गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट है छठा, मूचे की वफादारी। स्टूडेंट, इसके पहले का जो काव्य थी काला कौवा, वो मैंने आपको समझा दी थी, पढ़ा दी थी। फिर उस काव्य के जो शब्द के अर्थ थे वो भी करवा दिए थे। उसके बाद जो अभ्यास है, एक्सरसाइज, वो भी मैंने आपको करवा दी थी। फिर उसके बाद जो था ना, टिक द करेक्ट पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो सब करवा दिए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो न्यू पार्ट है, पार्ट नंबर है 6, मूचे की वफादारी, वो करवाना है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है ना, उसे खोलना और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को ध्यान से सुनना, तो आपको है ना ये जो पार्ट है उसमें समझ पड़ जाएगी। एक मूची और उसकी पत्नी अपने दुकान के पीछे रहते थे। एक मूची था और उसकी एक पत्नी थी, और वो दोनों कहाँ रहते थे, तो अपनी जो उनकी एक दुकान थी उसी के पीछे वो रहते थे, ठीक है। तो मूची अच्छा कारीगर था, और जो मूची है ना वो बहुत अच्छा कारीगर था। मतलब कि वो अपना जो भी उसका काम है ना वो अच्छी तरह से करता था। वह बहुत अच्छे जूते बनाता था, और जो मूची है ना वो क्या करता था, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसकी कमाई कम थी। लेकिन जो अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसकी जो कमाई थी ना वो बहुत कम थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे, और उसके पास है ना बहुत ही कम पैसे थे उसके पास। इसलिए वह एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। उसके पास है ना बहुत कम पैसे थे, इसलिए जो मूची था ना वो क्या करता था, बहुत एक जोड़ी जूते का जो चमड़ा होता है ना वो लेके आता था। बहुत ज़्यादा माल नहीं लाता था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। एक दिन मूची अपने दुकान की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अंधेरा हो गया, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन है ना मूची अपनी जो दुकान थी उसकी साफ़ सफाई कर रहा था। मतलब कि जो सब चीज़ें ना इधर उधर बिखरी हुई थी, तो उसे समेट लेकर अपने उसकी जो भी जगह होती है ना, जैसे कि जूते होते हैं उसका एक अलग जगह होती है, वहाँ पे वो रख देता था। वैसे ही साफ़ सफाई करने लगा था, लेकिन तब ना अंधेरा हो गया था। तो उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया, और उसने क्या किया, अंधेरा हो गया था और अंधेरे में तो वो अपना काम कर नहीं सकता। तो उसने जो जूते के लिए चमड़ा था, जो जूते का माप का चमड़ा काटना होता है ना, तो उसने उस चमड़े को, जूते के माप का चमड़ा काट दिया, ठीक है। काट कर फिर रख दिया, और दुकान पर जो काम था उसने वो कर लिया। फिर जूते का चमड़ा काट कर रख दिया, और उसके बाद फिर वह घर चला गया। अगले दिन मूची दुकान में आया, और अगले दिन है ना मूची वो सवेरे दुकान में आ गया। वह जूते का नया जोड़ा बना पड़ा था, और उसने आकर देखा तो क्या देखा कि उसने जो जूते बनाने के लिए जो चमड़ा काट कर रखा था ना, तो उसने जूता नहीं बनाया था, उसने सिर्फ चमड़ा काट कर रख दिया था। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि जूता बनकर तैयार हो गया था। तो उसे मूची हैरान हो गया, और जो मूची था ना वो क्या हो गया, एकदम से हैरान हो गया। उसने सिर्फ जूते का चमड़ा काट कर रखा था, जूता नहीं बनाया था। लेकिन सुबह उसने देखा तो बन के तैयार हो गया था। तो ऐसे देखकर उसे अचानक आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। मूची अपनी पत्नी को वे जूते दिखाते हुए बोला, और उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी को भी साथ में ले गया और जूते बनाते हुए देखा। अरे, जूता बना हुआ था ना, उसने दिखाया।
और उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। फिर उसने जूते दिखाते हुए कहा, और वो अपनी पत्नी को ऐसे जूते बना हुआ था ना, तो उसने दिखाया कि और बोला, मैंने तो कल चमड़ा काट कर ही रखा था, रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए। और उसकी पत्नी को उसने बोला कि मैंने तो सिर्फ रात को चमड़ा काट कर रखा था, और रात के अंदर इतने सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए। उसकी पत्नी को उसने क्वेश्चन भी किया, कैसा किसने किया। तो मोची की पत्नी बोली, और जो मोची था ना उसकी पत्नी बोली, जूते तो बहुत ही सुंदर है। तभी दुकान पर एक आदमी आया, और उसकी पत्नी क्या बोली कि जूते तो बहुत सुंदर है। तभी दुकान पर एक आदमी आया, और एक आदमी आ गया था दुकान पर जूते खरीदने के लिए आया। जूते को देखकर ही वह बोल पड़ा, ये जूते बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। और उसने क्या कहा, वो जो आदमी आया था ना जूते खरीदने के लिए, वो तो सिर्फ ऐसे ही एक आदमी आया दुकान देखने के लिए, और ऐसे ही घूमता हुआ कि कुछ भी काम से आया होगा। तो उसने देखा कि उस जूते को देखकर वह बोल उठा, वो जो आदमी आया था ना, वो जूते को देखकर बोल उठा कि यह जूते कितने सुंदर है, ये मुझे दे दो। और उसने क्या कहा कि ये जूते हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, तो आप ये जूते मुझे दे दो। मोची ने जूते उस आदमी को दे दिए। उसने मोची को बहुत से पैसे दिए। मोची खुश हो गया, और उसने क्या किया, उस आदमी ने जूते मोची को दे दिए। और मोची था ना, उसने उस आदमी को जूते दे दिए, और उस आदमी ने मोची को बहुत सारे पैसे दिए। और बहुत सारे पैसे दिए तो मोची एकदम खुश हो गया। और उस दिन ना मोची ना 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा लेकर आया। और उसने क्या किया, उस मोची ने कि ये जो आदमी था ना, देखो इस स्टोरी में पहले से क्या है, स्टोरी में पहले से है कि एक मोची था और उसकी पत्नी थी, और उन दोनों की जूते की दुकान थी, जूते बनाने की एक दुकान थी, और उसके पीछे वो दोनों रहते थे। मोची एक अच्छा कारीगर था, तो वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसकी कमाई कुछ भी नहीं थी। तो और उसके पास बहुत कम पैसे, और उसके जो मोची था ना उसके पास बहुत ही कम पैसे थे स्टूडेंट। तो फिर उसने क्या किया, वो सिर्फ एक जोड़ जूते बनाने के लिए चमड़ा लाया था। और एक दिन मोची जब शाम को अपने दुकान की साफ़ सफाई कर दी, फिर उसके बाद क्या किया, उसने जूते के माप का चमड़ा काट कर रख दिया, और फिर वो घर चला गया। जब सुबह वो घर से आया ना, तो उसने देखा कि एक सुंदर जूता बना पड़ा था, एक सुंदर जूता बना हुआ था। वह जूता एक जूते का नया जोड़ बना पड़ा था। मोची ये जूते का बड़ा जोड़ बनकर पड़ा था ना, उसे देखकर हैरान हो गया, और उसने अपनी पत्नी थी ना उसे भी बताया और दिखाया कि देखो ये जूता बना। और उसने उसके साथ क्वेश्चन भी किया कि मैंने तो सिर्फ कल चमड़ा काट कर ही रखा था, रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए। और मोची की पत्नी बोली, जूते तो बहुत ही सुंदर है। और मोची की पत्नी थी ना, वो बोली उठी थी कि ये जूते तो बहुत ही सुंदर है। तभी एक आदमी दुकान पर आया, और उसने जूते को देखा, और उसने कहा कि ये जूते बहुत सुंदर है, ये मुझे दे दो। और मोची ने क्या किया, वो जूते उस आदमी को दे दिए, और उस आदमी ने मोची को बहुत सारे पैसे दिए, और मोची खुश हो गया। अब इसके बाद की जो आगे की स्टोरी है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और साथ ही अपने हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है ना उसे भी निकाल कर रखना। उसमें से देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में क्या दी है, और आपको इस वीडियो को भी साथ ही सुनेंगे ना तो आपको भी पता समझ में आ जाएगा, ठीक है।
और हाँ स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ना उसके हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स मीनिंग वो आपको अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको इस स्टोरी के पूरे होने के बाद भी समझाऊंगी और साथ ही साथ समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये जो है ना उसे लिखना भी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।